क्रिसमस। तो अभी अभी मैं टेंपल जाके आई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ सेंटा क्लॉज का आउटफिट लाने। तो चले चलते हैं। वैसे मुझे सिर्फ सेंटा का आउटफिट ही नहीं बट उसके साथ मुझे कुछ स्नैक्स भी लाने थे, बलून्स भी लाने थे और कुछ जो कि सेंटा की जो स्टिक होती है वॉकिंग स्टिक उसको भी रेडी करने के लिए मटेरियल वगैरह वो भी लाना था। तो इसके लिए मैं जा रही हूँ। आज भाई नहीं था, नहीं तो वैसे तो मैं भाई के साथ ही निकलती हूँ बट वो नहीं था तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ लाने ये सब। यहाँ पे मैं हेलमेट पहन रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेंटा का आउटफिट ले लिया है। फिर थोड़ी दूर जाके मैंने लिया है स्नैक्स भी ले लिया है दूसरे शॉप से। और अब चलते हैं घर पे। घर पे आने के बाद ऑल इंडिया चेक कर रहा है कि क्या क्या लेके आई है और क्या कहाँ गई थी। ये सारा सामान है। मैंने कुछ नहीं खाया था, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो आई एम हैविंग पाइनएप्पल। और उसके बाद अभी लंच का टाइम हो गया है तो मैं सोच रही हूँ कि लंच वगैरह करने के बाद मैं तैयारी करूँगी हमारी स्पेशल डिश की जो आज की है। और उसके बाद बहुत सारा काम है क्योंकि आज क्रिसमस सेलिब्रेशन भी है। बाद में शूट करूँगी, पहले खाती हूँ, पेट पूजा ज़रूरी है। तो ये सेंटा का आउटफिट है जो मैं लेके आई हूँ आज। ये उसका कोट है जो ऊपर पहनते हैं विद द बिग टमी। तो ये उसका कोट है। उसके साथ ही पैंट आई थी। वैसे मुझे चाहिए था फुल पैंट बट मुझे मिला हाफ पैंट। हाफ मतलब वो 3/4 टाइप है शायद, तो वो मिला उसके साथ। ये कितना बड़ा है। ये पैंट है उसके साथ। ये उसकी पोटली जिसमें वो सारे गिफ्ट्स वगैरह रखता है। ये काफ़ी छोटा लगा मुझे बट देन इट्स ओके। उसके साथ ही साथ सेंटा का मास्क भी आया था जो कि काफ़ी क्यूट था। यहाँ पे मैं पहन के दिखाऊंगी आपको। हाँ हाँ, तो लग रही हूँ ना क्यूट सेंटा। उसके बाद मैंने ये कुछ सेंटा की वॉकिंग स्टिक को डेकोर करने के लिए मैंने ये चार्ट पेपर्स वगैरह लेके आई थी। बलून्स भी लाई थी क्योंकि बच्चों को बुला रही हूँ तो बलून्स तो चाहिए ही। हेडेक लग रहा है अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है और मैं धूप से आई थी। तो ये मैं सेंटा की स्टिक में रेडी कर रही हूँ, वॉकिंग स्टिक यहाँ पे फटाफट से। तो बेसिकली हमारे घर पे एक लकड़ी थी बड़ी वाली, तो मैंने उसी को जो है चार्ट पेपर से कवर किया। मुझे रेड वाला नहीं मिला तो डार्क पिंक ही सही, तो मैंने उससे कवर किया। फिर टेप से मैंने उसको ऐसे रोल 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 टाइप किया। गोल्डन कलर की टेप थी हमारे घर पे। फिर दोनों एजेस, क्योंकि वो एजेस दिख रहे थे लकड़ी है बोल के अंदर, तो उसको भी मैंने कवर कर दिया गोल्डन टेप की मदद से। और आप देख सकते हो ये रेडी है। उसके बाद बलून्स भी करने थे क्योंकि बच्चे आ रहे थे तो बलून्स तो चाहिए। तो बलून्स मैं ट्राई कर रही थी फुगाने के लिए बट वो मुझसे हो नहीं पा रहे थे, तो एट दी एंड भाई ने ही कर दिया। तो अब हम लोग चलते हैं डिश की तरफ जो कि है स्पेशल डिश आज की, वो है दोश। और इसकी इंग्रेडिएंट्स है 2 कप चना दाल, 4 कप शुगर और 4 कप ग्रेटेड कोकोनट। फिर 4 टीस्पून घी, 2 to 3 टीस्पून तो कार्डमन यहाँ पे पाउडर मैंने और लिया है सॉल्ट चना टेस्ट के दाल हिसाब से। जिसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था। आप चाहो तो इसे 8 घंटे तक भी सोक करके रख सकते हो। 2 ग्लास मैंने लिया था, इस ग्लास के माप से मैंने लिया था इसको 2 ग्लास। तो अब इसे हमें 2 सीटी निकालना है कुकर में डाल के प्रेशर। अब इसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ प्रेशर कुकर में, क्योंकि हमें प्रेशर कुकर में डाल कर इसे सिर्फ 2 सीटी तक पकाना है। तो इससे पहले हमें इसमें नमक भी डालना है, सॉल्ट फॉर द टेस्ट। अब इसे पैक कर दूँगा और 2 सीटी निकालना है अब इसकी। अब ग्रेटेड कोकोनट के लिए कोकोनट तो चाहिए, तो इसे मैं फोड़ रही हूँ। अब इसे ग्रेट करने की बारी है। ये नारियल पानी है, यमी यमी नारियल पानी।
एक्स्ट्रा 2 और नारियल लाई हूँ क्योंकि कम लग रहा है, इसके लिए और 2 नारियल एक्स्ट्रा। इलायची है जिसको हम लोग छील के फिर चीनी के अंदर मिक्स करके उसे हम लोग ग्राइंड करेंगे फाइन। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शुगर लिया है और उसमें मैं ऐड करूँगी इलायची छील के। अब इसे अच्छे से ग्राइंड करना है। इतने सारे नारियल, आप देख सकते हो मेरे हाथ पूरे लाल लाल हो गए हैं। तो अभी इसको फाइनली ग्राइंड करना है और पेस्ट बनाना है इसका। ये चना दाल है जिसका हमने पेस्ट कर दिया है ग्राइंडर में डाल के। चना दाल के डबल द क्वांटिटी ऑफ ग्रेटेड कोकोनट लिया है। सेम यहाँ पे भी मैंने लिया है डबल द क्वांटिटी ऑफ चना दाल, मतलब 4 कप शुगर। ये हो गया ग्रेटेड कोकोनट, इसको भी हमें फाइन पेस्ट करना है। तो अभी मैं एक बर्तन में ये पूरा डालूँगी, जो भी पेस्ट है हमारा चना दाल का, प्लस उसमें ग्रेटेड कोकोनट भी जाएगा। दिस सब कुछ और 4 कप शुगर। ओह माय गॉड, ये कितना शुगर शुगर लग रहा है। पर अब गैस को ऑन करना है, फ्लेम को ऑन करना है अभी। तो क्योंकि ये बर्तन में नहीं हो रहा है, फिट नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो ये पूरा बाहर निकल रहा है, तो हमने सोचा कि इसकी जगह हम लोग अब इसमें डालेंगे, बड़े वाले पतीले में। मम्मा हेल्प कर रही है मुझे। बड़े वाले पतीले में डाल दिया है। जी, स्वाद अनुसार नमक, उसके साथ ही मैं ऐड करूँगी, आप देख सकते हो कार्डमम पाउडर, एक घर पे बनाया मैंने और मम्मा ने मिलके शुगर पाउडर मिक्स करके। 1 2 फुल कर लो, 3 मिक्स 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 मिक्स। बहुत संभाल के करना पड़ता है इस पॉइंट पे। OMG, आप देख सकते हो पूरे हाथ पे गिर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग गया है गरम, वो पूरा ऐसे ऊपर आ रहा था तो लग गया। ये तो बन रहा है और उसके चक्कर में मुझे लग गया, बहुत ज़्यादा बर्न हो रहा है। ये जो होता है ये गरम होता है ना, तो जब मिक्सिंग करते टाइम ये ऐसे ऊपर आके गिर जाता है। इट्स रियली बर्निंग। अभी थोड़ा मम्मा हेल्प कर रही है, मेरे हाथ ये हो गया। Continue stirring.
अब जब हमें लगे कि ये थोड़ा सा हो गया है सूखा सूखा, मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून घी और इसे अच्छे से मिक्स करना है। आपके ऊपर डिपेंड है, आप घी भी कम ज़्यादा कर सकते हो। इससे क्या होगा, थोड़ा सा मॉइस्चर बढ़ेगा आपके दोश में या फिर चना दाल, जो भी आप बोलो इसे। अभी ये ऑलमोस्ट डन है, लेकिन मैं उसको थोड़ा देर और रखूँगी। आप देख सकते हो ये पूरा ऐसा हो गया है। आई एम रियली हैप्पी कि मैंने इसको फाइनली बना दिया है घर पे। टाइम पे मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। लेट्स चेक कि ये रेडी है या नहीं। तो बेसिकली चेक ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा मैंने लिया है, ये गर्म है, ये हाथों पे नहीं चिपकना चाहिए ऐसे लाइक। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पैकेट्स फिल कर रही हूँ, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा और बहुत टाइम हो गया है, बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। तो ये भी यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहा है अभी, मेरा जिमी बेचारा। ओ क्यूट। तो ये सेंटा की स्टिक मैंने ऐसे रेडी की है। मक्खो बनना, व्हाइट आणि रेड असतं मध्ये ती. ये वाला अच्छा दिख रहा है। नहीं किरे, ये हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। घी लग रहा है, घी घी को लगा के अच्छे से। सो टोटल हमारा 1 और ये 2 हो गया। इस पर डिज़ाइन बनाते हैं। अब ये साइड हो गया, अब ये साइड बीच बीच में करूँगा, बिल्कुल ऐसे। डन। अभी इसको रेस्ट करने देना है 4 से 6 घंटे तक। बस हो गया। अब यहाँ से मैं इसको डायमंड शेप दूँगी। आपका मर्ज़ी है, आप जैसे चाहो उसको वैसे आप शेप दे सकते हो। यहाँ पे अभी भूख लग रही है तो मैगी खाएंगे हम लोग मैगी खाएंगे। Look at me. गाल गाल खोल गाल। मोटा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं सेंटा की आउटफिट पहन के मैं नीचे आ गई उन सबको सरप्राइज़ देने। ओह माय गॉड, ये बर्थडे पार्टी से भी ज़्यादा अच्छा था। ये सब देख के मुझे मेरी बचपन की याद आ गई। मैं भी बचपन में ऐसी ही थी, मतलब सेंटा आए नहीं कि मैं उसके पीछे लाइक जाके रुकती थी कि मुझे भी कुछ मिलेगा।
अब सब कुछ हो गया है, मैं आराम से बैठ गई हूँ और स्लाइस पी रही हूँ। बहुत मेरे बाल वगैरह बिखर गए हैं। तो ये रेडी है गाइस। ओह माय गॉड, बिले 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 बाबले गे दुसरो गे बिले। ऑरेंज इस पॉइंट पे बेसिकली आई वॉज़ रियली टायर्ड कि मैं बोलने की हालत में नहीं थी, तो यहाँ पे मैं इसलिए कुछ बोल नहीं रही हूँ, सिर्फ चुपचाप खा रही हूँ। मैंने ही बनाया था। कितने में मैं खा रही हूँ फ्राइड राइस, और ये पनीर का है, मैंने पनीर नहीं लिया है। तो गाइस हम आप मेरी शक्ल से देख ही सकते हो कि मैं कितनी ज़्यादा थक गई हूँ। मैं अपना फेस वगैरह पूरा वॉश करके मैं आ गई हूँ सोने। तो मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और आज का दिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइस, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो।